Okay, beta. Good morning, all of you. So today I start your chapter second, Russian Revolution, the last parts, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? आप द रशियन, जो रसिया में रिवोल्यूशन हुआ सोशलिज्म, इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, वर्ल्ड वाइड क्या इसका इफेक्ट पड़ा अदर देशों पर भी, और यूएसएसआर, यूनियन स्टेट ऑफ सोवियत रूस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे ऑफ द बोल्शेविक टूक पावर। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप, यूरोप में जो उस समय सोशलिस्ट पार्टीज जो अस्तित्व में आई थी, डिड नॉट होली अप्रूव मतलब पूरी तरह से वो अप्रूव नहीं की, अप्रूवल वे द बोल्शेविक टू पावर मतलब जिस तरह से बोल्शेविक गवर्नमेंट ने सत्ता को हथियाया था, अपने हाथ में पावर को लिया था, उस तरीके को वो अप्रूव नहीं कर पा रही थी, पूरी तरह से एक तरह से वो संतुष्ट नहीं थी उससे। एंड केप्ट इट हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स स्टेट फाइन state fired people's imagination across the world. However, the possibility of a workers मतलब मजदूरों की जो पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं थी, स्टेट फायर्ड पीपुल्स इमेजिनेशन, लोगों की कल्पनाएं अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब अदर पार्ट्स में, संसार के अदर मतलब वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में, जो लोगों की कल्पनाएं थी, जो लोगों की सोच थी, वो इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म। इस तरह से बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई या बनी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक एनकरेज colonial people to follow their experiment। क्या है इसमें? बोल्शेविक, बोल्शेविक ने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल मतलब कॉलोनियल लोग, जो उपनिवेश, जैसे ब्रिटिश ज्यादातर उस समय उपनिवेश बनाई थी, तो वो लोग जो कॉलोनियल मतलब जो उपनिवेश बने थे, जो कंट्री, जैसे इंडिया मान लीजिए, इंडिया भी कॉलोनियल थी, अमेरिका, तो ऐसे फॉलो दियर एक्सपेरिमेंट। तो उस समय जो ब्रिटिश के अधीन एक तरह से, उनको भी इस प्रयोग को फॉलो करने के लिए उत्साहित किया। मेनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट। मेनी नॉन रशियन, बहुत से नॉन रशियन मतलब फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट मतलब जो पीपुल ऑफ ईस्ट, पूर्वी देश के लोगों के जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1920 में, उसमें हिस्सा लिया। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न मीन्स एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। उसमें बोल्शेविक ने एक कम्युनिटन मतलब एक पार्टी का गठन किया, जिसमें क्या था, इंटरनेशनल यूनियन मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और कुछ लोग उसमें जो यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, उनके द्वारा जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, उसमें शिक्षा ग्रहण किए वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। बाई द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। तो उस समय जो है यूएसएसआर जो था, यूनियन स्टेट ऑफ सोवियत रूस, वो एक तरह से संघ था रूस, कुछ कंट्रीज का, अकेले रसिया नहीं, उसमें कई कंट्रीज मिलकर के यूएसएसआर थे। उन लोगों ने एक तरह से सोशलिज्म फेस दिया वर्ल्ड को एक तरह से। Yet by the 1950s, it was
acknowledged within the country that the style of ये पॉइंट है आपका, इधर अभी हमने एक्सप्लेन किया। कह रहा है कि बाई 1950s 1950 के दशक जब हम लोग भी इंडिपेंडेंट हो गए थे, एक्नॉलेज विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। था मतलब कि जो उस समय यूएसएसआर के सरकार का जो तौर तरीका था, वो जो रशियन रिवॉल्यूशन के समय जो आइडियल था वो चीज अब नहीं रह गया, उसमें काफी कुछ मतलब परिवर्तन आ चुका है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वर रिकॉग्नाइज दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। और इस तरह से जो मतलब वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट, जो सोशलिस्ट आंदोलन थे, उन लोगों ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, एक तरह से जानना कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, चल रहा है। अब बैकवर्ड कंट्री, जो पिछड़े देश थे, हैड बिकम अ ग्रेट पावर। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, एक पिछड़ा देश जो है ग्रेट पावर, एक मतलब बड़ी शक्ति के रूप में हुआ। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड। और बताया था हमने ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय वो कितना पिछड़ा देश था, एक तरह से रसिया में कोई डेवलपमेंट नहीं था, क्राइसिस थी, लेकिन 10-20 साल में वो कितना मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कितना पावरफुल हो गया। वहाँ पे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। और जो गरीब थे उनको मतलब पूरा खाना मिलना शुरू हो गया, मतलब उनको भी पेट भरना शुरू हो गया। बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम। लेकिन क्या किया? इसेंशियल फ्रीडम मतलब जो इम्पोर्टेंट आज़ादी थी लोगों की, उसको डिनाई किया, उस पर वो नहीं किया उसने। सिटीजन्स एंड कैरीड आउट इट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, और अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मतलब विकास के प्रक्रिया को लगातार बढ़ाता रहा, चालू रखा। मतलब नागरिक सुख सुविधाओं पर उतना उसने ध्यान ना दे करके उनकी आज़ादी पर अपने केवल विकास थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, मतलब एक तरह से हायर्स पॉलिसीज, दमनकारी मतलब कड़े नीतियों के साथ। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर, जो यूएसएसआर का एक अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व था एज अ सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, हैड डिक्लाइन, दो इट वाज recognized that socialist ideal still enjoyed respect among its people। धीरे धीरे वो जो सोशलिस्ट कंट्री के रूप में उसकी एक पहचान थी वर्ल्ड में, वो डिक्लाइन होता गया, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियल्स का जो मेन फीचर्स था वो रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपुल, अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के मतलब लोगों को अधिकार दे करके था। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रेथ आउट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। कह रहा बट इन ईच कंट्री, प्रत्येक देश में जो है आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रेथ आउट, मतलब सोशलिज्म जो समाजवाद एक तरह से था, उसका आइडिया मतलब विचारधारा वेराइटी इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से था। यहाँ है बॉक्स में दिया गया आपको, राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। Among those the Russian Revolution inspired were many Indians। रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत से भारतीय इंस्पायर्ड थे। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत से जो है उस समय कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में अटेंडेंट किए, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ पे उस तरह का मतलब एजुकेशन दिया जाता था। जो कम्युनिस्ट पार्टी भी जो बनी हम लोगों के यहाँ चाइना में, सब उसी से थे प्रेरित। बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी
वाज फॉर्म इन इंडिया। 1920 के मध्य तक भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट, और इसके सदस्य जो है सोवियत कम्युनिस्ट लीडरों के टच में रहे। Important Indian political and cultural figure took an interest in the Soviet, the experiment and visited Russia. वो लोग रसिया का भ्रमण भी दौरा भी करते थे और वहाँ से वो जो है आइडिया लेकर के उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में करते थे। अमंग देम जवाहरलाल नेहरू एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, who wrote about Soviet socialism in India, writing gave impression Soviet Russia. In Hindi, R.S. Avasthi wrote 1920-21 Russian Revolution. R.S. अवस्थी ने हिंदी में लिखा है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट, उसका जीवन और उसके जो विचार थे। एंड लेटर द रेड रिवॉल्यूशन, एच.डी. विद्यालंकर wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. There was much, रेड रिवॉल्यूशन मतलब वही एक तरह से खूनी क्रांति। There was much was written in Bengali, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। तो उसके बारे में अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। मतलब इंडियन भी उन वहां से प्रेरित थे। अगला पेज। इसमें भी वही बॉक्स में ही आपका है। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रसिया इन 1920। एन इंडियन जैसे कह रहा है, एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रसिया 1920 में, एक भारतीय। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ वी वर सीइंग यूरोपियन मिक्सिंग फ्रीली विद एशियन। इसमें शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरी, इन्होंने लिखा है इसको, मिक्सिंग फ्रीली विद एशियन, ऑन सीइंग द रशियन mingling freely with the rest of people of the country, as were convinced that we had come to a land of real equality. We saw freedom in its true light, in spite of their poverty imposed by the counter-revolutionaries and the imperialists. The people were more jovial and satisfied than ever before. The revolution had instilled confidence and fearlessness in them. तो यहाँ पे उन्होंने जब वो गए थे उस समय सिचुएशन को वर्णन किया है उन्होंने कि लिखा ना कि इन स्पाइट ऑफ दियर प्रॉपर्टी पॉवर्टी, मतलब अपनी गरीबी के बावजूद, इम्पोज बाय द काउंटर रिवोल्यूशनरी एंड द इम्पीरियलिस्ट, जो इम्पीरियलिस्ट थे अर्थात जो रूलिंग क्लास जिसको हम कहते हैं, जो उपनिवेश बनाने वाले कंट्रीज थे, और रिवोल्यूशनरीज के बावजूद ये लोग मोर जोवियल एंड सेटिस्फाइड देन एवर बिफोर, पहले से ज़्यादा ये लोग उत्साहित और संतुष्ट थे। दीज रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, मतलब भाईचारा और मानवता, वुड बी सीन हियर among these people of 50
different nationalities. Among these people are 50 मतलब 50 अलग अलग नेशनलिटीज राष्ट्र के लोगों के बीच में भी उनका भाईचारा और मानवता दिखता है। नो बैरियर ऑफ कास्ट, जहाँ पे कोई जाति धर्म का कोई बाधा नहीं है। देम फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद वन अदर, और एक दूसरे के साथ वो स्वतंत्र रूप से मिक्स, मतलब उनके कल्चर। एवरी सोल वाज ट्रांसफर्ड इनटू एन ओरेटर, one could see a worker, peasant, or a soldier's haranguing like a professional lecturer. एक प्रोफेशनल लेक्चरर जैसे जो प्रवक्ता होता है उसकी तरह से किसान, सिपाही, सैनिक, मजदूर सब जो है अपनी बातों को रख सकते थे। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर रोड फ्रॉम रसिया इन 1930। रविन्द्रनाथ टैगोर भी 1930 में लिखे रसिया से। मॉस्को अपीयर मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। मॉस्को जो वहाँ का कैपिटल है, मतलब कह रहे हैं कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के जो राजधानी है उससे कम साफ दिखता है। नन ऑफ दोज हरिंग along the stress look smart, the whole place belong to the workers। पूरा प्लेस जो है किससे बिलोंग करता है? वर्कर्स से। हियर द मॉसेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन। जैसे अदर कंट्रीज में जो थे यूरोपियन में, कैपिटल में ज़्यादातर रिचेस्ट पर्सन लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मॉस्को यहाँ वर्कर्स सब हैं। पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन, दोज हु लिव्ड इन द बैकग्राउंड फॉरेजर्स हैव कम फॉरवर्ड इन द ओपन टुडे। मतलब जो रहते थे इन द बैकग्राउंड फॉरेजर्स, मतलब सदियों से, बैकग्राउंड मतलब एक अपनी पिछड़ी के रूप में, आज वो फॉरवर्ड मतलब जो पिछड़े थे आज वो आगे आ चुके हैं। इन द ओपन आई थॉट ऑफ द पीजेंट एंड वर्कर इन माई ओन कंट्री। मेरे देश में, अपने देश में पीजेंट और वर्कर, किसान और मजदूर भी, इट ऑल सीम्ड लाइक द वर्क ऑफ द जेनिल इन द अरेबियन नाइट। जेनिल मतलब जो अरेबियन नाइट्स की अरेबियन कहानियाँ हैं उसमें जेन और जेनिल जो होते हैं उसकी तरह से। ओनली अ डिकेड एगो दे वर एज इलिटरेट। जैसे कहते नहीं, जेनिल मतलब होता है माई आका, मेरे आका, मतलब गुलामों की तरह काम करना। एक दशक पहले वो लोग इलिटरेट थे, अशिक्षित, हेल्पलेस, असहाय, हंगरी एज आवर ऑन मैसेस हु कुड बी मोर एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज देन एन अनफॉर्चुनेट Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in thee। माउंटेन ऑफ इग्नोरेंस, माउंटेन मतलब एक तरह से पहाड़ ऑफ इग्नोरेंस, जो नज़रअंदाज किया जा रहा है उसके पहाड़ रूपी उसको, और हेल्पनेस जो असहाय हैं, कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये था आपका लास्ट पेज, और भी अब कुछ रह नहीं गया चैप्टर में, तो यही था। अंतिम में आपका एक्सरसाइज आ गया क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी के इधर एक्टिविटीज़ दी गई हैं और इधर क्वेश्चन दिया गया है, और तो इसको आप करिए। इसके क्वेश्चन को आप जो एक्सप्लेन किया है उससे समझिए। जैसे है व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन रसिया बिफोर 1905। इसको आसानी से मिल जाएगा आपको। 1905 के रिवोल्यूशन से पहले क्या कंडीशन थी वहाँ की, एक्सप्लेन किया था हमने हेडिंग में। In what ways was the working population in Russia different from other countries? In before 1917, 1917 की जो क्रांति हुई वहाँ फरवरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन, उसके पहले वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन की क्या कंडीशन थी फ्रॉम अदर कंट्रीज से। Why did the Tsarist autocracy collapse in
1917 1917 में जो जारिस्ट ऑटोक्रेसी थी, जो वहाँ पे जार था, मतलब रूलिंग क्लास क्यों कोलैप्स होता गया, मतलब सिकुड़ गया, कम हो गया या खत्म हो गया। और मेक लिस्ट, तो ये क्वेश्चंस हैं और इनके हम आपको भेजेंगे, ये क्वेश्चन के आंसर भी जाएगा, लेकिन आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, सर्च करिए, अच्छे से तैयारी करिए।